हम सब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, उसका डिफिनीशन भी जाना। आज हम कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल करेंगे जिसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे हमने आपको फार्मूले भी बताए थे, तो उन फार्मूलों का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। और हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन तो सैकड़ों हजारों बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, बट अगर हमें प्रोसेस पता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला अगर हमें याद है, तो हम कितने भी क्वेश्चन हो हम उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं। आपने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आप पढ़े थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आपने पढ़ा था। तो a प्लस बी पर का होल स्क्वायर पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। सपोज करो कि हमें दिया गया है 3x माइनस 2/y प्लस का होल स्क्वायर फाइंड करना है। इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड किया है तो a का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो उसी तरह हम इसको करेंगे। 3x एक a के जगह पे आप देख सकते हो कि यह a है और यह आपका b है। तो a के जगह पे 3x है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे 2/y है तो 2/y का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a अब प्लस b इंटू b 2/y। इसको आगे करें, 3x का होल स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, एंड 2/y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/y स्क्वायर होगा, और ये आपका होगा 4 इंटू 3 12x/y। ये सॉल्व हो गया। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a के जगह पे और b के जगह पे जो भी देगा उसको उस फार्मूले को यूज करके आप फाइंड करेंगे। सिमिलरली हम दूसरा फार्मूला पढ़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। अगर इस पर एक क्वेश्चन लिया जाए, सपोज करिए हमने ले लिया 3/x माइनस y/3 का होल स्क्वायर। a के जगह पे आप देख रहे हो 3/x है और b के जगह पे आपका y/3 है। आप पढ़े हो a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3/x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर यानी y/3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab 3/x इंटू b यानी y/3। तो यहां से ये 3 कैंसिल, ये 3/x का होल स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो 9/x स्क्वायर आएगा। ये y/3 का होल स्क्वायर करोगे तो आपको y²/9 मिलेगा एंड माइनस 2y/x मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है उसको देखें। आप पढ़े हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा आपने पढ़ा है। तो इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन करें, और ये क्वेश्चन ये फार्मूला इंपॉर्टेंट भी है। जैसा कि आप देखें 9x स्क्वायर माइनस 25 दे रखा है, दो टर्म है, और इसमें हम जो है इसको आप करिए तो ये बनेगा 3x का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। a के जगह पे आपका 3x है
और b की जगह पे आपका 5। तो इस तरह से a प्लस b, तो 3x प्लस 5 इंटू a माइनस बी यानी 3x माइनस 5। ऐसे आप ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए ऐसे दे रखा है z स्क्वायर अपॉन 25 माइनस y अपॉन 16, इसको सॉल्व करना है। आप ये देख रहे हैं कि z तो ऑलरेडी स्क्वायर में है और 25 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट y स्क्वायर में दिया नहीं है। 16 को y के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप y को भी जब तक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो y को स्क्वायर के लिए लिखने के लिए रूट y के स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो यहां ऐसे कर सकते हैं z अपान 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट y अपान 4 का होल स्क्वायर। अब आप a आपका ये रहा और b आपका ये है, इसे हम कर सकते हैं z बाई 5 प्लस रूट y बाई 4 और z बाई 5 माइनस रूट y बाई 4। ये आपका सॉल्व हुआ। तो ऐसे हर एक फार्मूले पे एक एक दो दो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सैकड़ों हो सकते हैं, फिर भी आप ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से ये समझना होगा कोई भी क्वेश्चन को देख के कि वह क्वेश्चन आप किस फार्मूले पे उसको किया जा सकता है या किस फार्मूले का यूज वहां पे हमें करना है। अब आप देखेंगे आपको बताया गया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। रिवीजन भी हो रहा है कि ये फार्मूले क्या थे, आपने एक बार फिर से देखा a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा था। हम यहां पे सपोज करो लिख लिया कि 125 एक्स क्यूब माइनस 64 अपान जेड क्यूब, ऐसा। सॉरी प्लस कर देते हैं क्योंकि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पढ़ रहे हैं। तो इसको आप जब तक होल क्यूब, अगर ये क्यूब दिख रहा है तो आपको इसके साथ इसका कोफिशिएंट को भी क्यूब बनाने का प्रयास करना होगा, अगर इस फार्मूले में आप करना है तो। और इस तरह से ये जेड क्यूब दिख रहा है तो ये भी किसी न किसी का होल क्यूब होगा, ऐसा सोचना है आपको कि ये 5x का होल क्यूब प्लस 4 अपान जेड का होल क्यूब। इस तरह से आपका यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला पे आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो 5x प्लस 4 बाई जेड, एंड दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 बाई जेड का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 5x इंटू 4 बाई जेड। ये आपका, तो इसको फिर से सॉल्व करें तो 5x प्लस 4 बाई जेड और ये हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर प्लस 16 बाई जेड स्क्वायर माइनस 20x अपॉन जेड, 20x अपॉन जेड। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा जो आपने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करते हैं। सिमिलरली इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का करना होगा, तो यहां पर आपका माइनस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाता है, बस ऐसे ही। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम छोड़ दे रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हम बताते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा पढ़ा है। तो अगर आपको इसको अगर ब्रेक आगे बढ़ाएं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है, एक बार 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू सेकेंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट, ऐसा है। ऐसे याद करना, एक लाइन आपका। इसमें एक और बात हो सकती है, जैसे सपोज करो कि हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन दिखाते हैं। हमें दिया है 3x प्लस 2y का होल क्यूब, तो इसको बस ऐसे ब्रेक कर दे, सेकंड लाइन लेंगे तो जल्दी होगा। ए क्यूब यानी 3x का होल स्क्वायर
प्लस बी क्यूब 2y का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी। हम देखिए ध्यान दीजिएगा सेकंड लाइन का कर रहे हैं, 3a स्क्वायर बी, बी आपका 2y है, प्लस 3b स्क्वायर ये 2y का होल स्क्वायर इंटू a आपका 3x है। फिर इसको आगे करें तो ये 3 का होल क्यूब 27 होगा x क्यूब, प्लस यह आपका 8y क्यूब, प्लस ध्यान दीजिएगा यह आपका 9 होगा, और 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 54 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इस तरह से यहां पे अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 बनेगा और ये 9 बनेगा, 4 इंटू 9 36, और ये वाई स्क्वायर एक्स होगा। तो इस तरह से आपने a प्लस बी का होल क्यूब पे क्वेश्चन को, जैसे जो फार्मूला याद रखते हो आप उसमें a और b के जगह पे जो भी है उसको रिप्लेस करते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो आपने ये किया। सपोज इसी में हम एक क्वेश्चन की बात करें, हमें ऐसा भी दे सकता है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी इक्वल टू 6, then find a क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान दीजिएगा ऐसा पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप ये फार्मूला आपके सामने पहले से लिखा हुआ है, तो आपको जब a प्लस बी मालूम है तो यहां पर हम रखेंगे 5 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा फार्मूला हम बात फिर से नहीं लिख रहे हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि a प्लस बी ऑलरेडी दे चुका है 5, तो 5 का क्यूब इक्वल टू, हमें तो ये फाइंड ही करना है, तो हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लिया, प्लस 3 इंटू ए बी ऑलरेडी दे रखा है 6, फिर इन ब्रैकेट a प्लस बी फिर से 5 दे रखा है, उसको पुट कर दिया, यह होगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125 आएगा। यह आपका a क्यूब है, ये b क्यूब है, प्लस आप देख रहे हैं ये आपका कितना आएगा 60, नहीं 90, सॉरी 90 आया। आपने यहां से 90 लाया तो 90 को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 125 माइनस 90, तो ये आपका आ जाएगा 35। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया a क्यूब प्लस बी क्यूब। कब? जब a प्लस बी आपको गिवन था और a b आपको दिया गया था। ओके, तो इस तरह से आपने इस पर क्वेश्चन देखा। इसी तरह आप a माइनस बी का होल क्यूब पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं a प्लस बी प्लस सी पर, हम एक क्वेश्चन करते हैं प्लस का होल स्क्वायर पे, जैसा कि आप पढ़े हो। ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस पे सपोज करिए कि हमें दिया है 2x प्लस वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपल, वैसे ही जैसे आप फार्मूले को करते हो उसको याद रखना है। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो एक बार लिख लें, प्लस वाई स्क्वायर, फिर 3z का होल स्क्वायर, फिर आप पढ़े हो 2 इंटू ए बी यानी 2x इंटू वाई प्लस बी सी यानी y इंटू 3z प्लस सी ए 3z इंटू 2x। आपका होल स्क्वायर इसका फाइंड करना होगा, तो ये 4x स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब ये 2 बाहर ही रखो, ये 2xy होगा और ये 3yz होगा और ये 6zx होगा। अब ये फिर से एक बार ब्रैकेट को आप खोल सकते हो,
4x² प्लस y² प्लस 9z² प्लस 4xy, अब यहाँ पे 6yz प्लस 12xz, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, 3 टर्म थे उनको आप सम किया गया था और उसका होल स्क्वायर ऐसे निकालते। इस पर एक क्वेश्चन और हम बात करें, सपोज करो कि हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, ओके, एंड दे रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 50, देन फाइंड इसको आप 25 रखो, नहीं तो निगेटिव आ जाएगा। देन फाइंड a² प्लस b² प्लस c²। तो इस फार्मूले में आप पुट कर सकते हैं, जब ये 7 है तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड ही करना है, तो फिर यहां से 2 इंटू 25, तो इसको 25 क्या हम अगर 20 लेते तो ज्यादा बेहतर होता, 20 लेते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो ये वैल्यू ले आते तो वह वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती। तो जब ये टर्म आपके ऐसे समझो बेटा, अगर जैसे a² दिया है तो a अगर पॉजिटिव होगा तब भी इसका a² की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर a निगेटिव होगा तब भी उसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए आएगी पॉजिटिव। तो अगर हम a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² फाइंड कर रहे हैं और a चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, b निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, c निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इसकी वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव ही आएगी। आपको अभी तक जो हमने नंबर लिया था ये 49 आता और ये आपका 50 बन जाता, तो 49 में से जब आप 50 माइनस करते तो -1 आता, जो कि ये संभव नहीं है, इसलिए हमने उस नंबर को चेंज करके इसको ले लिया 20। तो 20 लिया तो ये तो बन जाएगा आपका 49 और इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 40 बनेगा, तो ये आपका आएगा 49 माइनस 40 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। तो इस तरह से आपका a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू जो आई वह आपका 9 आया। तो इस तरह से आपने इस पर क्वेश्चन भी सीखा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप का इस पे, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आप देख लो, हमने बताया था एक फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू पढ़े थे आप a प्लस बी प्लस सी और इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ऐसा हमने पढ़ा। तो यहां पे आ जाओ, और एक बात हमने बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो सपोज करो कि अगर a और b c की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो ये तीनों मिल करके, सपोज करो ये 20 है, ये 30 है, 50 और c की वैल्यू हो जाए -50, तो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो ये 0 आएगा और इसके साथ दूसरे ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, तो ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। तो देन तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू, ये 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca में, तो आपको यहां से मिलेगा 0, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो यहां से डायरेक्ट मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। ये आपका एक इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हुआ, इसमें मैं क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। आते हैं, जैसे सपोज करो हमने
एक क्वेश्चन लिया 8x³ प्लस ले लिया 27y³ और प्लस ले लिया 1/27z³, ऐसा हमने ले लिया। तो -3a, a होना चाहिए आपका 2x, b होना चाहिए आपका 3y और c होना चाहिए आपका z/3, ऐसा होना चाहिए। यानी ये ऑलरेडी दिया गया होता 3 कैंसिल और आपका होता 6xyz, ऐसे 6yz। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये चेक कर रहे थे कि कैसे हम लेंगे, तो -6xyz ऐसे दे रखा है और बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है और इसको सॉल्व करने के लिए आप ये आप देखेंगे, ये पहले इसको ऐसा बनाना होगा 2x का होल क्यूब, फिर इसको आप बनाएंगे 3y का होल क्यूब, फिर इसको आप करेंगे z/3 का होल क्यूब, माइनस आप पढ़े हो 3 इंटू a आप कर लीजिए 2x, b कर लीजिए 3y और z कर लीजिए z/3। तो ध्यान दीजिए, देखिए कि ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये तो गिवन है, दिया है क्वेश्चन में, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 3 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा सिर्फ 3 इंटू 2 6 आएगा और xyz भी मिलेगा। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब आपने इसको ऐसा ब्रेक किया तो ये बन गया ये वाला फार्मूला और ये होता है, इसका प्रूफ भी हम बता देंगे, a + b 2x + 3y + z/3 a स्क्वायर आप पढ़े हो तो 4x² बन जाएगा इसका स्क्वायर, फिर b² तो 9y² बनेगा, फिर c² यानी z/9 बनेगा, -ab -2x × 3y -bc 3y × z/3 -ca z/3 × 2x, ये आपका होगा। अब हम यहां पे सॉल्व करें 2x + 3y + z/3, क्लियर। इसके बाद आप लिख सकते हो यहां पे 4x² + 9y² + z² माइनस ये बनेगा आपको 6xy, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, yz आएगा सिर्फ, और यहां से 2xz/3 आएगा। तो ये आपने इस फार्मूले पे अपना एक ऐसा क्वेश्चन किया। इस पर एक और क्वेश्चन बनता है, उसकी भी बात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अभी इसमें a + b + c = 0 नहीं था, तो अगर ऐसा 0 हो तो जैसा हम ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सपोज कीजिए कि हमने ले लिया a - 3b का होल क्यूब प्लस 3b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है तो, और वो भी फैक्टर करना है। अगर इसका हम होल क्यूब निकाल करके उसको सिंप्लीफाई करें तो कैंसिल करेंगे तो फिर काफी लंबा होगा और दिक्कत भी होगी, और फैक्टर भी नहीं, हम उसको फैक्टर में लाना चाहते हैं। फैक्टर मतलब जो भी दिए गए टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो अब आप देखें, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आपको दिखे तो आप ये देखिए कि कहीं a³ दिया है प्लस b³ प्लस c³, तो कहीं a और b c की वैल्यू को ऐड करिए तो देखिए कि 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आता है तो आपका वो कॉन्सेप्ट काम करेगा जो अभी हमने बताया, और नहीं आता है तो फिर वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, a के जगह पे है आपका a - 3b, b है कैपिटल B ले रहे हैं 3b - c,
और ये c है c माइनस ए। अगर आप a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो a माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये देखो आप एक दूसरे से ये कैंसिल होकर के आ रहा है 0। तो जब यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो आप लिखेंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ये कैपिटल ले चुके हो आप, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, 3abc ऐसा। तो a तो आपका ये रहा, तो यह a माइनस थ्री बी का होल क्यूब, b आपका ये रहा 3 माइनस सी का होल क्यूब, c आपका c माइनस ए का होल क्यूब। अब यहां भी रखना होगा 3abc, तो 3 इंटू ए माइनस थ्री बी, बी हो जाएगा 3b माइनस सी और c हो जाएगा c माइनस ए। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब a और b प्लस a और b और c की वैल्यू को ऐड करते हो और 0 होता है तो डायरेक्ट आप लिखोगे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो डायरेक्ट यहां से अगर हमने ओरल देखा कि ये 0 बन रहा है, पर ऐसे भी बिना सॉल्व किए आप समझ सकते थे कि माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 0 बन रहा है तो लिख सकते थे डायरेक्ट हम 3 इंटू ए माइनस थ्री बी इंटू बी माइनस थ्री बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ऐसे इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसा कि आप ये देखो, हमारा दिया है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक, और माइनस दिया है 1.5 इंटू 1.15 इंटू 0.15 ऐसे दे रखा है, अपान दे रखा है 0.25 इंटू 0.25 प्लस 0.15 इंटू 0.15 और प्लस दे रखा है 0.25 इंटू 0.15 ऐसा दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू आपसे इसलिए नहीं ये क्वेश्चन दिया गया है कि आप इस सब का मल्टीप्लिकेशन करें जैसा कि आप अभी छोटे क्लासों में पढ़ते थे और इसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन करें, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन एडिंग करें, फिर इसको डिवीजन करें, ऐसा नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन जब दिखे फैक्टर से रिलेटेड तो आपको सीधे इसमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ इसमें ऐसा काम कर रहा होगा कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये 0.253 टाइम्स है, इसको लिखा जा सकता है 0.25 का होल क्यूब, क्लियर। और उसी तरह यहां भी 0.153 टाइम्स है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.15 का होल क्यूब। और यहां भी आप देखोगे कि अगर ब्रैकेट में लिखें तो 0.25 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है और यहां भी 0.152 टाइम्स है और यहां भी आपका 0.25 इंटू 0.15 ऐसे दे रखा है। हम देखें कि यहां क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको याद होना चाहिए फार्मूले में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाता, तो यहां से इसको ब्रेक करिए ऊपर वाले को, तो ये बनेगा 0.25 माइनस 0.15 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर
प्लस 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू 0.15। अब ये आपका नीचे है 0.25 का होल स्क्वायर 0.15 का होल स्क्वायर 0.25 इंटू 0.15। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये भी ऊपर वाला पोर्शन सेम आया है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब ये माइनस करना आसान है, तो ये आपका आएगा 0 और ये 1.1 आंसर आएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, सपोज करो कि ये प्लस होता तो ये प्लस होता तो यहां जरूरी है माइनस देता, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आपका आता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, तो यहां माइनस होता तो कैंसिल हो जाता। तो हम ओरल ही इसको डायरेक्ट कर सकते थे देख करके कि ये पोर्शन कैंसिल होगा, ये बचेगा और इसमें जो है हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो वहां पर आपका सीधे 0.4 आ जाता। क्लियर? चलिए, आपने ऐसा भी क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 2। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे रखा है, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, या पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसी तरह और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आप इसको देखें, जब x प्लस 1/x इक्वल टू समथिंग दिया है और पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको सोचना चाहिए कि ये स्क्वायर तभी बनेगा जब इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो ये स्क्वायर तो एक साइड में कर नहीं सकते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको करना होगा। जैसे देखें आप, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। आप क्या पाएंगे भाई? तो आप इसका स्क्वायर करिए तो होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आप पढ़े हो, उस पर आप स्क्वायर करोगे, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 4। देखिए यहां x कैंसिल हो जा रहा है, तो जब ये x कैंसिल हो जा रहा है तो यहां से आप इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये प्लस 2 को उधर भेज देंगे तो 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा। तो इस तरह से आपका जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 आया। सपोज कीजिए कि आप इसको ये x का पावर 4 जानना चाहते हो, इसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, इसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा। और अगेन भी स्क्वायरिंग करोगे तो एक ट्रिक भी आपको बता दें कि अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, देखिए आपको 2 मिल जाए। यहां अगर 3 दिया होता तो 3 का स्क्वायर करिए 9 और फिर 2 माइनस कर देते 7 आ जाता। तो ये आप ऐसे सिस्टम ये है करने का तरीका। जैसे सपोज करो कि हमको दे रखा है x का पावर 4 की बात कर रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का अगेन, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x का पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x का पावर 4 प्लस 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। आप देख रहे हो कि जो 2ab आ रहा है उसमें 2 के अलावा जो पोर्शन a और b का है वो कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि a की वैल्यू है ax तो b की वैल्यू 1/x, तो हर हाल में वो कैंसिल होना है। तो यहां से भी 4 बन जाएगा। फिर आप देखें x का पावर 4/1/x का पावर 4 इक्वल टू 2। अगर इसका अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4
और 2 के स्क्वायर में से अगर आपका ये 2 है, तब मान लीजिए 3 होता तो 3 का स्क्वायर करते तो 9 होता, 9 में से 2 माइनस करते तो 7 आता। जरूरी नहीं वहां 2 नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर 2 है तभी आपका जो है ऐसा मिल रहा है। क्लियर? तो हाँ, अब तो ये दोनों आप निकाले हो, लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये तो तब निकलता जब स्क्वायर करने पर तो मिलेगा नहीं क्यूब, क्यूब तो मिलेगा होल क्यूब करने पर। तो इसका हम जो है क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे, होल क्यूब। इसका अगर दोनों साइड का करें, ध्यान दीजिएगा, हमने इसका होल क्यूब किया तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, ये ए बी भी जरूरी है पता होना, लेकिन ए बी यहां पर इसलिए इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, यहां पर ए और बी की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहां ए प्लस बी की बस जरूरत है। तो यहां अगर इसके अलावा कुछ और होता, ए होता और ये आपका y बाई सी होता, तब तो फिर वैल्यू चाहिए होता, बट ये आपका और ये 8। हमने दोनों साइड का क्यूब किया तो आपने देखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू इन ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू 2 का क्यूब 8। अब देखें आप, ये यहां से कैंसिल हो गया तो ये आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब सॉरी प्लस 3। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 बाई एक्स भी चाहिए जो कि ऑलरेडी दिया है 2, तो उसको अगेन लाके यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू 8। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, अब ये आपका 8 है और माइनस 6, तो ये पर्टिकुलर आपका 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो आपने ऐसा निकाल लिया। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसे ध्यान से समझ के करना है। अब मैं इस पर एक कुछ और क्वेश्चन बता दूं, जैसे सपोज करो कि हमें दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को दे रखा है 2, इसको 2 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस, फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स फाइंड करना है। ध्यान देना, आप जानते हो कि यह पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो कंडीशन में मिलता है। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी मिलता है, बस उसमें एक में माइनस 2a होता है, एक में प्लस 2a होता है। तो इसका हम होल क्यू स्क्वायर कर दे रहे हैं, निकालना होल स्क्वायर नहीं है, निकालना तो सिर्फ x माइनस 1 बाई एक्स है, लेकिन इसका होल स्क्वायर हम फाइंड करते हैं। लास्ट में हम जब ये फाइंड हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो फिर से आ जाएगा। तो अब ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये एक्स कैंसिल और ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस 2, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर तो इक्वल टू ये 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू भी 0 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये भी वैल्यू अगर फाइंड रहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ऐसा दे रखा है और पूछ रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक, तो आपको हमने बताया था एक फार्मूला, ऐसा याद आ रहा होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, आपने पढ़ा था। तो इसमें वैसा ही है कि एक जगह पे है एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² बी के जगह पे, और a प्लस बी तो आपको निकालना है, यानी x प्लस 1/x फाइंड करना है, स्क्वायर पे किए रहिए। अब -2ab, 2a और b, देखिए ये a और b कैंसिल। अब आपको ये निकालना है, तो 2 को ये वैल्यू दिया गया है, देख लीजिए 7 पुट कर दीजिए, तो 7 इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और 2 आपका आकर के इधर आएगा, तो ये बन जाएगा +2, तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x प्लस 1/x इक्वल टू आपका आएगा ये 3। क्लियर? तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही है? हाँ, ये माइनस भी होगा, +-3 भी होगा, क्योंकि ये आपका -3 भी दिया रहता तो भी आपकी वैल्यू 7 ही आती स्क्वायर करने पे, माइनस भी रहेगा तो स्क्वायर करने पे वो 9 बनता, फिर ये आपका -2 जा करके माइनस आपका टू जाकर के माइनस कर देता। हाँ, ये हो गया ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से जो है समझेंगे, सीखेंगे। हम ऐसे ही क्वेश्चन को, और जैसे आपने अभी जीरोज में पढ़ा था, जैसे सपोज कीजिए कि इफ क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ 2 इज 0 of polynomial थ्री एक्स प्लस a प्लस 2, 3x plus a plus 2, then find value of a, then find value of a। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल दिया गया है और यह कांस्टेंट है। तो x वेरिएबल का पावर 1 है, ये 1 डिग्री का है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल आप बोलते हो, आपने इसमें डिटेल पढ़ा था। तो और जीरो के भी बारे में आप जानते हो कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो उस वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जो उसमें पुट करने पर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो सपोज करो अगर इसको हमने लेट कर लिया कि यह पॉलिनोमियल px है, तो 3x प्लस a प्लस 2। तो इफ 2 इज 0 ऑफ px, देन x के जगह पे 2 पुट करने पर यानी p2 इक्वल टू 0 आएगा। यही आप पढ़े हो ना, तो ये बन जाएगा p2 इक्वल टू 0। तो 2 पुट करिए इसमें, तो 3 इंटू 2 प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 प्लस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यह a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -8। तो इस तरह से आप अगर भी कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया है और उसमें कोई भी वैल्यू को अननोन करके पूछ सकता है, तो वह वैल्यू उसमें पुट करने पर जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।